नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम एक बालक और पक्षी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें बालक का नाम रोहन है और पक्षी की भूमिका में एक तोता है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अनोखी दोस्ती। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां 8 वर्षीय रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह अक्सर अपने घर के पास लगे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पक्षियों को निहारता और उनसे बातें करता। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा हरा भरा तोता उसके पास आकर बैठ गया। वह बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि रोहन को टकटकी लगाए देखता रहा। रोहन को यह बहुत अच्छा लगा और उसने धीरे से अपने हाथ में रखे कुछ अनाज के दाने बढ़ा दिए। तोते ने झिझकते हुए दाने खाए और फिर उड़ गया। यह सिलसिला रोज चलने लगा। कुछ ही दिनों में रोहन और उस तोते की गहरी दोस्ती हो गई। वह तोते को मीठू कहकर बुलाने लगा। मीठू भी हर रोज उड़कर आता और रोहन के पास बैठकर चहकता। रोहन अपने दोस्तों को गर्व से बताता, मीठू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती की अनोखी शुरुआत। एक दिन बारिश की तेज झपेटों से मीठू का घोंसला टूटकर गिर गया। मीठू बहुत घबराया हुआ था। रोहन ने तुरंत उसकी मदद करने की सोची। वह दौड़कर घर के अंदर गया और लकड़ी के कुछ टुकड़े, घास और सोए सूत की रस्सी ले आया। फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से एक सुंदर सा घोंसला तैयार किया और उसे बरगद के पेड़ की मजबूत शाखा पर टांग दिया। मीठू खुशी से चहका और उड़कर उस घोंसले में बैठ गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। रोहन मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें बारिश से डरने की जरूरत नहीं। यह तुम्हारा नया घर है। मीठू बना संदेशवाहक। एक दिन रोहन ने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त सीमा बहुत उदास थी। जब उसने पूछा तो पता चला कि सीमा का भाई शहर चला गया है और उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। तभी रोहन के मन में एक अनोखा विचार आया। उसने एक छोटा सा कागज लिया, उस पर कुछ शब्द लिखे, सीमा तुम्हें बहुत याद कर रही है, जल्दी आओ साहब। फिर उसने वह कागज मोड़कर मीठू के पंजों में बांध दिया और उसे सीमा के भाई के घर की दिशा में उड़ा दिया। कुछ घंटे बाद जब सीमा के भाई का जवाब आया तो सीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर रोहन के पास आई और बोली, रोहन, यह तो कमाल हो गया। मीठू ने सच में मेरा संदेश पहुंचा दिया। एक नई जिम्मेदारी। धीरे धीरे मीठू गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने छोटे संदेश रोहन को देने लगे और वह मीठू की मदद से उन संदेशों को सही लोगों तक पहुंचाने लगा। मीठू अब गांव का सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक बन चुका था। एक दिन गांव के मुखिया जी को पास के गांव में रहने वाले अपने मित्र को जरूरी खबर भेजनी थी, लेकिन बारिश और तूफान के कारण कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। तब रोहन ने कहा, मुखिया जी, मीठू मदद कर सकता है। मुखिया जी पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब मीठू ने कई बार संदेश सही सलामत पहुंचाए तो वे बहुत खुश हुए। अब मीठू का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। अनोखी दोस्ती का इम्तिहान। कुछ महीनों बाद गांव में एक शिकारी आया। वह पक्षियों को पकड़कर उन्हें शहर में बेचने का काम करता था। जब उसने मीठू के बारे में सुना तो उसे पकड़ने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने मीठू के घोंसले के पास एक जाल बिछा दिया। मीठू को फंसता देख रोहन दौड़ता हुआ आया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। तभी शिकारी ने उसे रोकते हुए कहा, यह तोता मेरा है, मैं इसे बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा। रोहन गुस्से में बोला, ये मेरा दोस्त है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और शिकारी का विरोध करने लगे। आखिरकार गांव के मुखिया जी ने शिकारी को चेतावनी दी और उसे गांव से भगा दिया। रोहन ने मीठू को प्यार से देखा और कहा, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हमेशा के लिए साथ। मीठू और रोहन की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी। रोहन ने उसके लिए और पक्षियों के लिए एक सुंदर सा घर बनाया, जहां वे सुरक्षित रह सके। अब जब भी गांव में कोई संदेश भेजने की जरूरत होती तो लोग मीठू की मदद लेते। वह केवल एक पक्षी नहीं था, बल्कि पूरे गांव का प्यारा दोस्त बन गया था।